हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। आप सभी से निवेदन है, अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइए और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको तुरंत ही यह सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन क्या होता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, क्षार के प्रकार। उसके बाद लवण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे लवणों के बारे में पढ़ा। संकर लवण क्या होते हैं, मिश्रित लवण क्या होते हैं, द्विक लवण क्या होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आज हम लोग पहुँचे हैं कि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जो जल अपघटन होता है वो कैसा होता है। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण के जल अपघटन से प्राप्त विलयन अम्लीय होता है। मतलब अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो बने लवण हैं उनका जब जल अपघटन होगा तो वो विलयन जो होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण लेके समझते हैं। उदाहरण के रूप में अमोनियम क्लोराइड जिसे NH4Cl का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है हमारा, उसका जब जलीय विलयन होगा तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमारा एक क्या है, लवण है। ठीक है, NH4Cl को जल में घोलने पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। जब NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड को जब हम जल में घोल देते हैं तो भिन्न क्रियाएं होती हैं जो कि नीचे लिखी गई हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो जल है, चूँकि हम जल में घोल रहे हैं तो जल में जब घोलेंगे तो जल के जो अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, वो अपने आयनन में टूट जाएंगे, H+ और OH आयन देंगे। ठीक है, और NH4Cl क्या होगा, NH4+ और +Cl- आयन देंगे। ठीक, और यहाँ पे NH4- + OH आयन, अगर इनको किया जाए तो फिर क्या होगा, NH4OH, जो कि हमारा एक क्या है, दुर्बल क्षार हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से H+ और Cl-, इनके जब आयनन को जब जल में घोला जाएगा तो हमें क्या मिलता है, HCl मिलता है, जो कि हमारा एक क्या है, प्रबल क्षार है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण के जल अपघटन को विलयन में घोलते हैं तो हमें क्या होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को जब जलीय विलयन का जो घोलते हैं तो निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है HCl प्रबल अम्ल है तथा लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। यहाँ पे प्रबल क्षार नहीं है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, HCl हमारा क्या है, प्रबल अम्ल है। जब इसको जल में घोलते हैं तो ये क्या होता है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, मतलब अपने आयनों में टूट जाता है। इसके बाद NH4OH दुर्बल क्षार है। जैसे यहाँ पे हमने देखा NH4OH हमारा क्या है, दुर्बल क्षार है तथा इसके आयनन से प्राप्त OH आयनों की संख्या कम होती है। इसमें जो इसके जो विलयन होते हैं, इसमें जो OH आयनों की संख्या जो होती है वो कैसी होती है, कम होती है। विलयन में H+ आयनों की संख्या अधिक होने के कारण यह अम्लीय होता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर किसी भी विलयन में H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होगा तो वो अम्लीय होता है, अगर OH आयनों की संख्या ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा। चूँकि यहाँ पे विलयन में H+ आयनों की संख्या अधिक होती है तो इसलिए यह क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा उदाहरण देखें। इसी प्रकार CuSO4 को जल में घोलने पर CuOH का होल ट्वाइस तथा H2SO4 प्राप्त होते हैं। जब CuSO4 को जल में घोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CuOH का होल ट्वाइस, और हमें क्या मिलेगा, H2SO4। ठीक है,
और CuOH ट्वाइस ये हमारा क्या है, दुर्बल क्षार होता है, और H2SO4 प्रबल अम्ल जिसे हम लोग तेजाब कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो क्रमशः दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल है, CuOH ट्वाइस जो है वह हमारा क्या है, दुर्बल क्षार है, और H2SO4 ये हमारा क्या है, प्रबल अम्ल है, इसीलिए क्रमशः लिखा गया है। ठीक है, अतः CuSO4 का जलीय विलयन भी अम्लीय होता है। चूँकि ये दुर्बल क्षार है और ये प्रबल अम्ल है, तो इसमें जो होगा हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा होगी, तो इसका जलीय विलयन भी कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसी प्रकार FeCl3 भी इसी श्रेणी का लवण है। अगर हम बात करें FeCl3 भी, तो क्या होगा, इसी श्रेणी का लवण है, इसका भी जलीय विलयन अम्लीय होता है। जब इसको भी जल में घोलेंगे तो इसका जो विलयन आएगा वो कैसा आएगा, अम्लीय आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा कि प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन किस प्रकार से होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।